जय कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमी नित्य भादो मास महत्व की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह पद्म पुराण की बड़ी ही पवित्र पावन कथा आप नित्य इस चैनल पर श्रवण कर रहे हैं बड़ी ही प्रसन्न चित भाव से। आज इस भादो मास महत्व में आगे की कथा को श्रवण करते हैं। लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति कि किस प्रकार हुई, यह बड़ी ही पवित्र पावन कथा इस भादो मास महत्व में श्रवण करने का जो परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, यह कोई आपका परम सौभाग्य नहीं है, यह आपके पूर्व जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तभी आपको ऐसी कथाएं, भगवान की कथाओं, लीला चरित्र को सुनने का सौभाग्य मिलता है। भीष्म जी ने कहा, मुनि मैंने तो सुना है कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? कृपा करके इस संदेह को दूर करने का प्रयास कराएं गुरुवर। पुलस्त जी बोले, राजन तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म के संबंध में समुद्र से है यह बात, मैंने भी ब्रह्मा जी से मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगे। युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ शीघ्र अति शीघ्र भगवान की शरण चलो। यह कहकर संपूर्ण देवता भगवान वासुदेव की शरण में गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, देवदेवेश्वर शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। करुणावत्सल उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। तुम दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधि ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उनमें से अमृत को निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा और समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर भी हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर समस्त देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधि ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। मंद्राचल की मथानी बनी, वासुकी की नीति बनी, बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी, कच्छप रूपधारी भगवान श्री विष्णु की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाना चाहते थे। तदंतर सब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। तब पहले पहले उससे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो घी की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है। तत्पश्चात वारुणी देवी, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे, वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती, उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने परित्याग कर दिया। तब वह असुर के पास जाकर बोली, दानों मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो।
तब दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होकर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो दैत्यों और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल करने वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद देने वाले। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदित किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानवों को बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुई उस विष को जो अंश पीने से बच गए, उसे नाग सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए, जो श्वेत वस्त्र धारण किए वैद्यराज के दर्शन के समान मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चश्रवा घोड़ा ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। इस प्रकार महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने अपने समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्यमाला दिव्य रूप धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वसुदेव, मेरे द्वारा दी गई उस लक्ष्मी देवी को आप ग्रहण करिए। मैंने देवताओं दानवों को मना कर दिया है, इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने से लक्ष्मी जी बोली, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे लिए दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में गई और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रीतम है, मैं सदा आपके आदेश का पालन करूंगी, आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यूं कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी के परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदरी का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया। उनके निकट जाकर, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया और चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिए और स्वयं अपना शाह मुंह ताकने लगे। दानवों ने अमृत देखकर भगवान के देवताओं को दे दिया और दानवों से लेकर अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दिया और इंद्र आदि सभी देवता तत्काल अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर दैत्यों पर टूट पड़े, परंतु अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भाग कर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। बोलिए देव देवेश्वर श्री हरि की जय।